हाँ, फिर सीधा चलते क्लास पे। यहां से पढ़ना बेटा पुष्पिंदर, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। स्क्रीन शेयर होगी आपके सामने। यहीं से रीड करना है वैसे तो, यही है शायद। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री और उसकी जो कैबिनेट होती है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये इसके बारे में रीड करना था हमें। बच्चा कोई है रीड करने वाला? सर हम कर देते हैं, खुशप्रीत कौर। हाँ कर दो बेटा। Prime Minister is the most important political institution in the country. Yes, there is no direct election to the post of the Prime Minister. The President appoints the Prime Minister, but the President cannot appoint anyone she likes. The President appoints the leader of the majority party or the coalition of the parties that commands a majority in the Lok Sabha. In case no single party or alliance get a majority, the president appoints the person most likely to secure a majority support. The prime minister does not have a fixed tenure. He continued in power so long as he remained the leader of the majority party or coalition. ठीक है जी, मैं इसको रीड करता हूँ, आप एक मिनट रुको बेटा। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। जो प्रधानमंत्री होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है जी किसी भी देश को चलाने के लिए जहां पर डेमोक्रेसी हो। येट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इंडिया में सीधे डायरेक्ट हम प्रधानमंत्री को नहीं चुनते, हम चुनते हैं जी एमपी को। वोट डाली जाती है एमपी को, वो जाके आगे प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। हम तो सिर्फ एमपी को चुन के भेजते हैं सांसद को। The president appoints the ministers, the president appoint the prime minister। जो प्रधानमंत्री है वो, सॉरी जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री अपॉइंट करता है। बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन शी लाइक्स या ही लाइक्स। लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है वो अपनी मर्जी से हर किसी को क्या नहीं करता, अपॉइंट नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। The president appoints the leader of the majority party of the coalition of parties that commands a majority in the Lok Sabha as a prime minister। प्रेसिडेंट उस आदमी को चुनता है जिसको लोकसभा में मेजोरिटी मिली हो, जिसको 11 सीट्स मिलती है ना, वैसे चाहिए तो 272 सीटें चाहिए लोकसभा में सरकार बनाने के लिए। तो अगर 272 सीट आती है किसी भी पार्टी को, तो फिर उस पार्टी का जो नेता होगा, हेड होगा, तो उसको वो लीडर चुनते हैं। तो उसके बाद लीडर चुनने के बाद वही आदमी बाद में प्रधानमंत्री बनता है, चुना जाता है। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड टेन्योर। जो प्रधानमंत्री है बेटा उसकी कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता कि ये 5 साल 10 साल 15 साल ये क्या करेगा कि प्रधानमंत्री रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक उसको लोकसभा में उसको बहुमत हासिल है तब तक वो अपनी पोस्ट पर रह सकता है, अपनी पावर को एंजॉय कर सकता है। अगर उसका लोकसभा के अंदर जो बहुमत है वो अगर उसका लोकसभा के अंदर जो बहुमत है वो गिरता है तो फिर उसको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता।
तो उसे अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है। He continues in the power so long as he remains as the leader of the majority party of coalition. वो तब तक अपनी इंजॉय करता है पावर को जब तक कि उसे बहुमत मिलता है लोकसभा में। आगे चलना बेटा, अगला पढ़ो। हम ही पढ़ दी सर। पढ़ दो बेटा। After the appointment of the Prime Minister, the President appoints other minister on the advice of the Prime Minister. The ministers are usually from the party or the coalition that has the majority in the Lok Sabha. The Prime Minister is free to choose ministers as long as they are members of Parliament. Sometimes a person who is not a member of Parliament can also become a minister, but such a person has to get election to one of the houses of the Parliament within 6 months of appointment as minister. Council of Ministers is the official name for the body that includes all the ministers. It usually has 60 to 80 ministers of different ranks. ठीक है जी। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जब प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट हो जाती है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द अदर मिनिस्टर्स, दूसरी मंत्रियों की वो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री सलाह पर। द ministers are usually from the party or the coalition that has majority in the Lok Sabha. मिनिस्टर कहाँ से आते हैं बेटा? मिनिस्टर आते हैं जिस पार्टी की सरकार होती है, मंत्री भी उसी पार्टी के बनते हैं। कई बार मिलीजुली सरकार होती है, साझा सरकार होती है, तो वहां से फिर वो मंत्री ले लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री बिल्कुल आजाद होता है, वो अपने मंत्रियों को खुद चूज करता है। as long as they are members of parliament, जब तक ये मेंबर रहते हैं पार्लियामेंट के। Sometimes a person who is not a member of parliament can also become a minister. कई बार ऐसा होता है कि एक पर्सन, एक आदमी जो मेंबर नहीं होता पार्लियामेंट का, वो भी मंत्री बन सकता है। But such a person has to get elected to one of the house of permanent पार्लियामेंट विदिन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। अगर मान लो कोई आदमी को प्रधानमंत्री बना देता है मंत्री, तो वो ना तो लोकसभा का मेंबर है ना ही राज्यसभा का मेंबर है, तो फिर क्या करेगा वो? उसे कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर ही एक हाउस का क्या बनना पड़ेगा? मेंबर बनना पड़ेगा। चाहे तो लोकसभा में जीत के आ जाए या फिर राज्यसभा में चला जाए, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर ये काम करना पड़ेगा। Council of Minister is the official name of the body that includes all the ministers. काउंसिल मिनिस्टर में क्या होता है? मंत्री परिषद में सभी मंत्री होते हैं। ये सभा इनकी एक कमेटी है हिसाब से। It usually has 60 to 80 minister in different ranks. ये 60 से 80 मंत्री हो सकते हैं इंडिया में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अगला बच्चा पढ़े। सर हम पढ़े जशनदीप कौर। पढ़ दो जी। Cabinet minister are usually top level leaders of the ruling party or parties who are in charge of the major minorities. Usually the cabinet minister meet to take decisions in the name of the council of minister. Cabinet is thus the inner ring of the council of minister. It comprises about 20 ministers. Ministers of state with independent charge are usually in charge of smaller ministers. They participate in the cabinet meeting only when specially invited. Minister of state are attached to and required to assist cabinet minister. ठीक है जी। सर आगे भी पढ़ना है? ना कैबिनेट तक पढ़ दो आप। ये कंप्लीट कर दो पहले। सिंस इज द मोस्ट, ये हो गया। Since it is not practical for all ministers to meet regularly and discuss everything, the decisions are taken in cabinet meeting.
That is why parliament democracy in most countries is often known as the cabinet from of government. The cabinet work as a team. The minister may have different views and options, but everyone has to own up to every decision of the cabinet. ठीक है जी। Cabinet ministers are usually top level leaders of the ruling party or parties who are in charge of the major ministries। देखिए कैबिनेट मिनिस्टर्स वो होते हैं जिनके पास वो अपने इंडिपेंडेंस होकर डिसीजन ले सकते हैं और वो उसी पार्टी से होते हैं जिसकी पार्टी की सरकार होती है। कैबिनेट मिनिस्टर को बोला जाता है। Usually the cabinet ministers meet to take decision in the name of the council of ministers। ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ये मिलते हैं जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से और उन्हीं के नाम पर ये डिसीजन लेते हैं आगे। कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो कैबिनेट होती है वो मिनिस्टर से ऊपर काम करती है, ये उनकी सलाह से काम करती है लेकिन डिसीजन उनके अपने खुद के होते हैं। इट कंप्राइजेस अबाउट 25 मिनिस्टर्स। इसके अंदर 25 मिनिस्टर होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद आते हैं जी मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विद इंडिपेंडेंस चार्ज। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, राज्य मंत्री को बोला जाता है। 25 तो ऊपर वाले कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, अब ये राज्य मंत्री जाते हैं। are usually in charge of smaller ministries। इनके पास छोटे छोटे मंत्रालय होते हैं। they participate in the cabinet meetings only when specially invited। ये तब पार्लियामेंट्री मीटिंग को अटेंड करते हैं जब इनको इनवाइट किया जाता है। स्पेशली जब ये इनवाइट होते तब ये कैबिनेट की मीटिंग को अटेंड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आर अटैच्ड टू and required to assist cabinet ministers। जो मिनिस्टर स्टेट्स होते हैं वो अटैच होते हैं जी, वो कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं यानी कि उनकी हेल्प करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर की। ये जो होते हैं अपने राज्य मंत्री होते हैं। Since it is only practical for all ministers to meet regularly and discuss everything। Since it is not practical, ये प्रैक्टिकल नहीं है कि सभी मिनिस्टर को रेगुलरली मिलना, हर जगह पर डिस्कस करना हर चीज को। The decisions are taken in cabinet meetings। जो डिसीजन होते हैं वो कैबिनेट मीटिंग में ही लिए जाते हैं। That is why इसीलिए parliamentary democracy in most countries is often known as the cabinet form of government। तो ये बहुत सारे देशों में देखा गया है कि इस प्रकार की सरकार को कैबिनेट गवर्नमेंट बोलते हैं या फिर इस प्रकार की ही गवर्नमेंट आगे देश चलाती है। द कैबिनेट वर्क्स एज अ टीम। जो कैबिनेट होती है वो एक टीम की तरह काम करती है। द मिनिस्टर्स मे हैव डिफरेंट व्यू एंड ओपिनियन। तो मिनिस्टर के अपने एक व्यूज हो सकते हैं और अपने एक ओपिनियन हो सकते हैं, अलग डिफरेंट होते हैं, बट एवरीवन हैज टू ओन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। लेकिन सभी को जो कैबिनेट का डिसीजन है वही मानना पड़ता है। आगे बेटा देखो, अगला बच्चा पढ़े। सर हम पढ़े। पढ़ दो जी। No minister can openly criticize any decision of the government, even if it is about another ministry or department. Every ministry has secretaries who are civil servants. The secretaries provide the necessary background information to the ministers to take decision. The cabinet as a team is assisted by the cabinet secretariat. This includes many senior civil servants who try to coordinate the working of the different ministers. Power of the prime minister। ये भी पढ़ते सर। रुको मैं पहले पढ़ता हूँ, इसके साथ बाद पढ़ लेगा। नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट।
कोई भी मंत्री सरकार की किसी भी पॉलिसी का खुले होकर विरोध नहीं कर सकता। इवन इट इज इफ इट इज द अबाउट अनदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, चाहे वो किसी दूसरे ही डिपार्टमेंट को बिलोंग क्यों ना करता हो या किसी और का मैटर हो। एवरी मिनिस्ट्री हैज सेक्रेटरीज, हर एक मिनिस्ट्री में सेक्रेटरीज होते हैं, हु आर सिविल सर्वेंट्स, जो वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जिसको हम आईएएस बोलते हैं। The secretaries provide the necessary background information to the ministers to take decisions. ये जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, ये सरकार को क्या करते हैं, मंत्रियों को फीडबैक देते हैं, वो इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि वो डिसीजन ले पाए। This includes many senior civil servants. इसके अंदर बहुत बड़े-बड़े सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं, who try to coordinate the working of different ministers, जो मंत्रियों के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। हाँ, यहाँ से पढ़ो बेटा, अगला बच्चा। Power of the Prime Minister. The Constitution does not say very much about the power of the Prime Minister or the ministers or their relationship with each other. But as the head of the government, the Prime Minister has wide-ranging powers. He chairs cabinet meetings. He coordinates the work of different departments. His decisions are final in case disagreements arise between departments. He exercises general supervision of different ministers. All ministers work under his leadership. The Prime Minister distributes and redistributes work to the minister. He also has the power to dismiss ministers. When the Prime Minister quits, the entire ministry quits. Thus, if the cabinet is most powerful institution in India, within the cabinet, it is the Prime Minister who is the most powerful. The powers of the Prime Minister in all parliamentary democracies of the world have increased so much in recent decades that parliamentary democracies are sometimes seen as prime ministerial form of government. As political parties have come to play a major role in politics, the Prime Minister controls the cabinet and parliament through the party. The media also contributes to this trend by making politics and elections as a competition between top leaders of parties. In India too, we have seen such a tendency towards the concentration of powers in the hands of Prime Minister. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, exercised enormous authority because he had great influence over the public. Indira Gandhi was also a very powerful leader compared to her colleagues in the cabinet. Of course, the extent of power wielded by a prime minister also depends on the personality of the person holding that position. However, in recent years, the rise of coalition politics has imposed certain constraints on the power of the prime minister. The prime minister of a coalition government cannot take decision as he likes. He has to accommodate different groups and factions in his party, as well as among alliance partners. He also had to heed to the views and position to the coalition partners and other parties on whose support the survival of the government depends. ठीक है, ये मैं पढ़ता हूँ इसको। ये है प्रधानमंत्री की शक्तियां, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या है। The Constitution does not say very much about the powers of the Prime Minister or ministers of their relationship with each other. जो संविधान है उसमें बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में नहीं डिस्कस किया गया है, ना ही दूसरे मंत्रियों के पावर्स के बारे में। बट एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि सरकार का मेन हेड होता है, वो सरकार चलाने का काम उसी का है। द प्राइम मिनिस्टर हैज वाइड रेंजिंग पावर्स। प्रधानमंत्री के पास बहुत ज्यादा पावर होती है। ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स, वो जो कैबिनेट मीटिंग होती है उसकी वो अध्यक्षता करता है। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करता है। हिज डिसीजन आर फाइनल, उसका डिसीजन फाइनल होता है। इन केस दिस एग्रीमेंट्स अराइज बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, अगर किसी दो डिपार्टमेंट के बीच में कुछ भी अगर कोई भी इशू होता है तो वो डिसीजन खुद लेता है। ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ द डिफरेंट मिनिस्टर्स, वो सुपरविजन भी करता है दूसरे मंत्रियों के कामों पर। All ministers work under his leadership, सभी मंत्री उसकी लीडरशिप के अंदर काम करते हैं।
The Prime Minister distributes and redistributes work to the ministers. जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रियों कामों को आपस में बांट भी देता है. He also the power to dismiss ministers. उसके पास पावर होती है वो मंत्री को पद से हटा सकता है. When the Prime Minister quits, जब प्रधानमंत्री क्विट कर देता है, the entire ministry quits. मान लो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो पूरी की पूरी मंत्रिमंडल को भी इस्तीफा देना पड़ता है. आगे. Thus, if the cabinet is the most powerful institution in India, चाहे यदि जो कैबिनेट है वो सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, विद इन द कैबिनेट इट इज द प्राइम मिनिस्टर, और कैबिनेट के अंदर प्रधानमंत्री पावरफुल होता है. The powers of the Prime Minister in all parliamentary democracies of the world have increased so much in recent decades that parliamentary democracies are sometimes seen as Prime Minister Prime. कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे देशों में प्रधानमंत्री की जो पावर बढ़ती जा रही डे बाय डे, अगर कोई उसका कहना नहीं मानेगा तो उसको उसकी डिपार्टमेंट से छुट्टी भी कर सकता है. तो कोई भी डर का मारे उससे आगे नहीं बोलता. ये देखा गया पावर बढ़ती जा रही है उसकी. मिनिस्टर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एज पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम टू प्ले ए मेजर रोल इन पॉलिटिक्स. जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनको आना पड़ेगा मेजर रोल प्ले करने के लिए. द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल्स द कैबिनेट, जो प्रधानमंत्री कैबिनेट को कंट्रोल करता है, एंड पार्लियामेंट्री थ्रू द पार्टी, और पार्लियामेंट को पार्टी के थ्रू वो कंट्रोल करता है. द मीडिया आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू दिस ट्रेंड बाय मेकिंग पॉलिसीज एंड इलेक्शंस एज ए कंपटीशन बिटवीन टॉप लीडर्स ऑफ पार्टीज. इसके अंदर जो मीडिया है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. We have seen such a tendency towards the concentration of powers. हमने ये देखा भी हुआ है जो concentration powers है जो वो प्रधानमंत्री के हाथ में, in the hands of the Prime Minister. जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के. उन्होंने सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर के रूप में वो गद्दी पर रहे. एक्सरसाइज इनॉर्मस अथॉरिटी बिकॉज़ ही हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पब्लिक. और उन्होंने अपनी पावर का खूब इंजॉय किया क्योंकि उनके पास पब्लिक का सपोर्ट भी बहुत था. इंदिरा गांधी वाज आल्सो पावरफुल लीडर, वो भी एक पावरफुल लीडर थी. कंपेयर करते हैं उसके कलीग्स को इन द कैबिनेट में. ऑफ कोर्स हाँ, the extent of power widely by prime ministers also depends on the personality of the person holding the position. प्राइम मिनिस्टर की जो पर्सनैलिटी है वो भी डिपेंड करती है वो कैसे अपने इसको वो संभालता है पोस्ट को. ये अगर पढ़ते हैं however the recent years, पिछले कुछ सालों से the rise of coalition politics has imposed certain state of powers of the prime minister. जब मिलीजुली सरकार बनती है तो बेटा उससे क्या होता है, मिलीजुली सरकार में प्रधानमंत्री की पावर को कम करने की कोशिश की जाती है कि वो डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं ले पाता. अगर डिसीजन अपनी मर्जी से लेगा तो दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे तो उसकी सरकार गिर भी सकती है. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोalition गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक्स. तो मिलीजुली सरकार, गठजोड़ की सरकार ऐसे अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं ले सकती. He has to accommodate different groups and factions in his party as well as among alliance partners. उसे सभी का ध्यान रखना पड़ता है, अपने alliance का भी. He also has to heed to views and position of the coalition partner and other parties. उसे जो दूसरे लोग होते हैं, मंत्री होते हैं या सरकार जिनके साथ मिलकर चलती है, उनकी भी चीजों को ध्यान से सुनना पड़ता, देखना पड़ता है.
और ये डिपेंड करता है जितना से सपोर्ट मिलेगा तब तक से सरकार क्या करेगी, सर्वाइव करेगी। तो बेटा कल बाकी कल को पढ़ेंगे, ठीक है जी। ओके सर। ओके प्रेसिडेंट सर। बाद में पढ़ेंगे हम। मैं आपकी ना 2 ही टॉपिक रह गए। अटेंडेंस ले रहा हूँ। ओके सर। ठीक है जी, ओके सर। मीटिंग एंड कर